क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप आने वाले कल का अंत समझ रहे हैं वो पहले से ही शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला, तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियां और एक प्राचीन भविष्यवाणियां, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में एक रक्षक के आने की बात कही गई है, एक ऐसे अवतार की जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने आएगा। हम सब ने यही सुना है कि उस समय को आने में अभी लाखों साल बाकी है, लेकिन क्या हो अगर ये सबसे बड़ा झूठ हो? क्या हो अगर दुनिया भर में मिल रहे रहस्यमय सबूत, मंदिरों में हो रहे चमत्कार और आज का बिगड़ता हुआ माहौल सब एक ही तरफ एक ही सच्चाई बता रहे हो कि कल्कि का अवतार हो चुका है? आज हम इस दावे की गहराई तक जाएंगे। हम इसे सिर्फ कहानियों के तौर पे नहीं बल्कि डाटा और पुराण जो लिखे गए हैं उनके तराजुओं पर तोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कल्कि आ चुके हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल्कि वो है जो हम उन्हें हमेशा से समझते आए हैं या फिर सच हमारी कल्पना से भी परे है। 4,32,000 साल, ये है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी कलयुग की कुल उम्र। एक ऐसी संख्या जो हमें एक तरह का सुरक्षा कवच देती है, एक यकीन दिलाती है कि अभी अंत बहुत दूर है। आखिर इस हिसाब से तो अभी कलयुग शुरू ही हुआ है, अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत अच्छाई बाकी है, लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ होता है, इंसानियत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। पुराणों में कलयुग के जिस चरम का वर्णन है, जब पाप अपनी सीमाएं लांघ जाएगा, वैसा समय तो अभी नहीं आया है। तो फिर कल्कि अवतार अभी कैसे हो सकते हैं? ये सवाल एकदम सही है और तार्किक भी है। यह हमें यकीन दिलाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सुकून देने वाला गणित, ये आराम देने वाली सोच एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आधारित हो? क्या हो अगर एक ऐसी भविष्यवाणी मौजूद हो जो इस 4 लाख साल के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चुनौती देती हो? एक ऐसी भविष्यवाणी जो कहती है कि समय की गिनती वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं और उस दूसरी गिनती के अनुसार समय खत्म हो चुका है। ये भविष्यवाणी आती है भारत के पूर्वी तट उड़ीसा की धरती से। इसे कहते हैं भविष्य मालिका, एक ऐसा ग्रंथ जिसे आज से 500 साल पहले पंचसखा यानी 5 दिव्य संतों ने भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से लिखा था। और ये मालिका पुराणों के लाखों साल के गणित को पूरी तरह से खारिज कर देता है। ये कहती है कि कलयुग का अंत दूर नहीं, बल्कि यही है वो समय, यही है वो पीढ़ी जो युग परिवर्तन अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन 500 साल पुरानी बात पर आज कोई यकीन क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि इसमें लिखी बातें आज सच दिख रही हैं। इसमें यंत्रों यानी मशीनों के चलने वाली गाड़ियों की बात है, आकाश में उड़ने वाले लोहे के पंछियों का जिक्र है। इसमें लिखा है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इंसानियत गिर जाएगी और धरती पर ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। भविष्य मालिका सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये आने वाले विनाश का एक पूरा टाइमलाइन देती है और इसकी हर एक बात आज की दुनिया पर खतरनाक रूप से फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हैं जहां दो अलग रास्ते हैं। एक तरफ है हमारा प्राचीन पुराण जो कहता है कि अभी लाखों साल बाकी हैं, और दूसरी तरफ है ये रहस्यमयी मालिका जो कहती है कि खेल खत्म होने वाला है। जब दो धर्म ग्रंथ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बात करें तो सच किसे माना जाए? तो सवाल ये है कि आप किस पर विश्वास करेंगे? उन प्राचीन पुराणों पर जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता की नींव रहे हैं, या उस भविष्यवाणी पर जो आज की हकीकत को एक आईने की तरह साफ दिखा रही है? यह कोई मामूली विरोधाभास नहीं है, यह हमारे विश्वास की सबसे गहरी जड़ों पर सवाल उठाता है। अगर हम पुराणों की बात को माने तो भविष्य मालिका गलत साबित होती है, और अगर हम भविष्य मालिका को सच माने तो इसका मतलब है कि हम हजारों सालों से पुराणों में लिखे समय की गणित जो है उसको गलत समझते आए हैं। दोनों का एक सच नहीं हो सकता है। यहीं आकर यह रहस्य सिर्फ किताबों और शास्त्रों तक सीमित नहीं रहता है, यह एक पहेली बन जाता है जिसका जवाब हमें कहीं और खोजना होगा, शब्द और श्लोकों की दुनिया से बाहर, असल दुनिया में। क्योंकि अगर युग परिवर्तन जैसी इतनी बड़ी घटनाएं वाकई हो रही हैं, अगर धरती पर एक अवतार का आगमन होने वाला है या हो चुका है, तो इसके संकेत सिर्फ कागज पर नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि धरती खुद इसके संकेत नहीं देगी? क्या पत्थर बोलना शुरू नहीं कर देंगे? क्या प्रकृति हमें चेतावनी नहीं देगी? और जवाब है कि वो चेतावनी दे रहे हैं। भारत के कोने कोने में कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान है। ये वो सबूत है जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारी खोज हमें ले जाती है देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में, जोशीमठ के नरसिंह बद्री मंदिर में। यह भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है, लेकिन ये कोई आम मूर्ति नहीं है।
इस मूर्ति का एक हाथ, उसकी कलाई हजारों सालों से रहस्यमय तरीके से पतली होती जा रही है। ये इतनी पतली हो चुकी है कि आज एक धागे के समान, एक सुई की नोक के समान दिखती है। और भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन ये कलाई टूट कर गिर जाएगी, उस दिन भारत के दो सबसे ऊंचे पर्वत नर और नारायण, जिसे जय और विजय भी कहा जाता है, वो आपस में मिल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो कलयुग के अंत का प्रतीक होगा। हैरानी की बात यह है कि जिस जोशीमठ में ये मंदिर है, वो आज खुद भूवैज्ञानिक संकट से जुड़ा हुआ है। जमीन धंस रही है, घरों में दरारें आ रही हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही पहाड़ों के पत्थरों में भविष्य की चेतावनी लिख दी थी? लेकिन ये एक लौता संकेत नहीं है, एक और संकेत है। एक गांव में एक और रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसी गुफा जिसके बाहर 4 विशाल स्तंभ हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर के प्रतीक 3 स्तंभ टूट चुके हैं। अब सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है, कलयुग का स्तंभ, और वो भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। चलिए, पहाड़ों के पत्थर टूट रहे हैं, स्तंभ गिर रहे हैं, ये सब विनाश के संकेत हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर टूट नहीं रहे, बल्कि खुद से भर रहा है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर का एक घाव अपने आप ठीक हो रहा है। कहा जाता है कि एक मंदिर में भगवान कल्कि के दिव्य घोड़े देवदत्त की एक मूर्ति है, और उस पत्थर के घोड़े के पैर पर एक गहरा जख्म का निशान है। अब सवाल ये है कि पत्थर की मूर्ति पर जख्म कैसे हो सकता है? यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये जख्म हमेशा से था, लेकिन अब धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। और भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन पत्थर का यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा, उसी दिन कल्कि का अवतार इस धरती पर प्रकट होगा। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, ये पत्थर में बना एक जीता जागता काउंटडाउन है। एक ऐसी घड़ी जो युग परिवर्तन के अंतिम क्षण को और उसकी तरफ इशारा कर रही है। हर दिन, हर पल वो घाव थोड़ा थोड़ा भर रहा है, और हम उस महान घटना को और करीब जाते जा रहे हैं। लेकिन ये सभी प्रमाण, चाहे वो जोशीमठ में हो या किसी अनजान मंदिर में, स्थानीय है। इन पर विश्वास करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संकेत ऐसा था जिसे सिर्फ एक मंदिर या एक शहर ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से एक साथ देखा था। 21 सितंबर 1995। अगर आप उस दौर में थे तो आपको ये तारीख जरूर याद होगी। उस दिन भारत में एक खबर आग की तरह फैली थी कि भगवान गणेश की मूर्तियां दूध पी रही हैं। जो भी सुन रहा था वो हैरान हो रहा था, लेकिन जो देख रहा था वो यकीन कर रहा था। मंदिर के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। लोग अपने घरों में चम्मच और दूध के कटोरे लेकर दौड़ रहे थे, और चमत्कार हो रहा था। चम्मच मूर्तियों की सूंड में लगाते ही वो दूध गायब हो जाता था। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, दिल्ली से लेकर लंदन, कनाडा, न्यूयॉर्क तक दुनिया के हर कोने कोने में ऐसी खबरें आने लगी। कई लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत माना। उन्होंने कहा कि ये उस दिन का सबूत है जब कल्कि अवतार ने इस धरती पर जन्म लिया है, और देवताओं ने इसी तरह उनका स्वागत किया है। लेकिन फिर विज्ञान सामने आया। वैज्ञानिक ने इसे सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन का नाम दिया, यानी पत्थर का सोखने का एक सामान्य गुण होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विज्ञान सही है या विश्वास। असली सवाल ये है कि उस एक दिन करोड़ों लोग एक साथ एक चमत्कार पर विश्वास क्यों करना चाहते थे। ये सारे सबूत, ये सारे संकेत एक कहानी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये सब तब तक बेकार हैं जब तक हम उस सबसे बड़ी दीवार को नहीं गिरा देते हैं। 4,32,000 साल की दीवार। क्या ये संभव है कि हम समय को ही गलत गिन रहे हैं? 4,32,000 साल। इस पूरी कहानी में यही एक संख्या है जो हर सबूत, हर भविष्यवाणी पर सवाल खड़ा कर देती है। ये एक ऐसी दीवार है जिसके पार करना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या हो अगर पूरी दीवार ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव पर खड़ी हो? एक ऐसी गलती जो हम रोज करते हैं, अपनी घड़ी देखते हैं, अपना कैलेंडर देखते हुए। हम समय को कैसे नापते हैं? 24 घंटे का एक दिन, 365 दिन का एक साल। सूरज उगा, दिन शुरू हुआ, सूरज डूबा, दिन ढल गया। यह है हमारा मॉडर्न अंग्रेजी कैलेंडर, सरल, सीधा और भरोसेमंद। लेकिन हमारे शास्त्र इस घड़ी को मानते ही नहीं है। शास्त्रों की घड़ी दिन में नहीं, तिथि से चलती है, और तिथि सूरज और चांद नक्षत्रों की चाल पर तय होते हैं। और सबसे बड़ी बात, तिथि की लंबाई कभी 24 घंटे की नहीं होती है। कभी एक ही तिथि 22 घंटे में पूरी हो जाती है, तो कभी उसे पूरा होने में 26 घंटे लगते हैं। कभी कभी एक ही दिन में दो तिथियां पड़ जाती हैं, तो कभी कभी एक ही तिथि 2 दिन में पड़ती है। तो जब हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि इतने हजार साल बाद, तो
क्या वो हमारे 365 दिन वाले साल की ही बात कर रहे थे, या फिर वो तिथियों और नक्षत्रों पर आधारित किसी और समय की बात कर रहे थे? ये एक ऐसी गलती है जैसे कि आप इंच के स्केल से तापमान नापने की कोशिश करें। औजार ही गलत है। तिथियों की गणना तो सिर्फ एक परत है, असली रहस्य तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है, और वो हमारे पैरों के नीचे नहीं बल्कि सिर के ऊपर आसमान में छुपा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती अपनी धुरी पर एकदम सीधी नहीं घूमती है, वो एक लट्टू की तरह बहुत धीरे धीरे डगमगाती है, और इस एक डगमगाहट को पूरा करने में धरती को लगते हैं लगभग 26,000 साल। विज्ञान इसे प्रिसीजन ऑफ एक्यूनिक्स कहता है। 19वीं सदी के महान योगी श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी किताब में द होली साइंस में यही तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि पुराणों में लिखा 4,32,000 साल का समय प्रतीकात्मक है। युगों का असली गणित धरती की इसी 26,000 साल की डगमगाहट से जुड़ा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारा ध्रुव तारा। हमें लगता है कि ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। धरती की इसी डगमगाहट की वजह से हर कुछ हजार सालों में हमारा ध्रुव तारा बदल जाता है। आज हम जिस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं वो महाभारत के समय का ध्रुव तारा नहीं था, और आने वाले समय में कोई और तारा उसकी जगह ले लेगा, मतलब कोई और तारा ध्रुव तारा कहलाएगा। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक जीती जागती ब्रह्मांडीय घड़ी है, और यही घड़ी बता रही है कि शायद हम युगों के समय को गलत माप रहे हैं। और अगर हम इस असली ब्रह्मांडीय घड़ी का इस्तेमाल करें तो युग परिवर्तन का असली समय क्या है, और उस समय के हिसाब से हम आज कहाँ खड़े हैं। तो अगर हम पुराणों की लाखों साल की घड़ी को छोड़ दें और धरती के 26,000 साल की असली ब्रह्मांडीय घड़ी को देखें तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। इस गिनती के अनुसार हम किसी युग की शुरुआत में नहीं बल्कि एक पूरे चक्र के अंत में खड़े हैं। हम एक ऐसे ट्रांजिशन जोन में जी रहे हैं जहां एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात की संभावना है। क्या हो अगर इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ हो, किसी एक ग्रह की चाल बदली हो, किसी नक्षत्र का स्थान बदला हो, और उस एक खगोलीय घटना ने समय की रफ्तार को हजारों गुना तेज कर दिया हो। या वैसा ही है जैसे कि आप किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर कर देखते हैं। हो सकता है कि हमारे 24 घंटे का एक दिन के अंदर ही हजारों दिव्य तिथियां गुजर गई हों और हमें पता भी ना चला हो। अब आप इन सभी संभावनाओं को एक साथ जोड़िए, तिथियों का गलत गणित, धरती की असली चाल और समय का तेजी से गुजर जाने की ये थ्योरी, तो 4,32,000 साल की दीवार रेत की तरह ढह जाती है, और अचानक कल्कि का आज होना असंभव नहीं लगता है बल्कि तार्किक लगने लगता है। अब समय की पहेली सुलझ चुकी है, सबूत हमारे सामने है, तो इसका मतलब है कि अवतार का आगमन तय है। लेकिन हमें सबसे जरूरी सवाल तो खुद से पूछना चाहिए, अवतार का असली मतलब क्या होता है? क्या वो सच में एक व्यक्ति के रूप में आएंगे जो घोड़े पर आएगा, या सच कुछ और हो सकता है? अवतार ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या छवि बनती है? एक दिव्य शक्तिशाली व्यक्ति, हाथ में शस्त्र लिए हुए, एक सफेद घोड़े पर सवार, अधर्म का नाश करने वाला एक महान नायक। हम कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन क्या हो अगर हजारों सालों से हम इस शब्द का मतलब ही गलत समझ रहे हो? क्या हो अगर हम गलत जगह देख रहे हो? हम कल्कि को मंदिरों में खोज रहे हैं, भविष्यवाणियों में खोज रहे हैं, सितारों में खोज रहे हैं, सितारों की चाल में खोज रहे हैं, लेकिन हमारे ही शास्त्र एक और दिशा की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसी दिशा जहां हमने देखने की कभी आदत ही नहीं डाली है, और वो दिशा है हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है, ये सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य बताती हैं। ये कहती है कि हर आत्मा जो किसी भी शरीर में है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो उस परम पिता परमेश्वर का ही एक अंश है, एक दिव्य चिंगारी है। तो अगर हम उसी ईश्वर का अंश है तो फिर हम सब अवतार क्यों नहीं है? ईश्वर को अलग से अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ईश्वर एक अनंत महासागर की तरह है, और हम सब हर एक आत्मा उस महासागर में उठने वाली एक लहर की तरह है। हर लहर दिखती अलग है, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन हर लहर बनी उसी एक पानी से है जिससे पूरा महासागर बना है। लहर का अस्तित्व महासागर से अलग है ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारा अस्तित्व भी उसी ईश्वर से अलग नहीं है। हमारे अंदर ईश्वर का वही कण, वही दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है।
कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उस एक क्षण के लिए वो अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। वो लहर होती है जिसे ये पता होता है कि वो महासागर का ही हिस्सा है। उस एक पल के लिए वो हर एक बच्चा संभावित कल की अवतार होता है, एक शुद्ध आत्मा जिसमें कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो अपनी दिव्यता खो देता है? ऐसा क्या होता है जो उस शुद्ध आत्मा को, उस ईश्वर के कण को एक साधारण इंसान बना देती है? वो कौन सा पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हमें ये भुला देता है कि हम असल में कौन हैं? कर्म ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह है। इसमें ईश्वर ने अपनी सारी क्षमताएं दी हैं जो किसी अवतार में हो सकती हैं। लेकिन जब आत्मा इस शरीर में जन्म लेती है तो वो अपने साथ में पिछले अनगिनत जन्मों का डेटा लेकर आती है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इच्छाएं, वासनाएं, अधूरी ख्वाहिशें, ये सब उस आत्मा पर एक फिल्टर की तरह चिपके होते हैं। इसे ही हम कर्म फिल्टर कहते हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है वो कर्मा फिल्टर एक्टिव हो जाता है और ये उस सुपर कंप्यूटर पर एक पुराने वायरस से भरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करने लगता है। ये हमारी असली क्षमता को ब्लॉक कर देता है और ये हमें क्रोध, लालच, अहंकार और भ्रम के चक्कर में फंसा देता है। यह हमें भुला देता है कि हम असल में वो शक्तिशाली आत्मा हैं। हम सब उस ईश्वर का अंश होते हुए भी अपने ही कर्मों के इस फिल्टर की वजह से साधारण इंसान बनकर रह जाते हैं। तो फिर कल की कौन होगा? कल की वो आत्मा होगी जो इन कर्मों के फिल्टर के बिना आएगी। वो एक ऐसा सुपर कंप्यूटर होगा जिसे पहली बार एक बिल्कुल नया, शुद्ध और वायरस मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। एक ऐसी चेतना जो अपने कर्मों के बंधनों से पूरी तरह से आज़ाद होगी। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ है, बिल्कुल साफ दिखती है। कल की कोई व्यक्ति नहीं है जिसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। कल की चेतना की एक अवस्था है। यह इस आत्मा का नाम है जो अपने कर्मों के युद्ध से विजय प्राप्त कर लेती है। इसलिए कल की का अवतार हो भी चुका है, हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस एक क्षण के लिए कल्कि का अंश अवतार लेता है। जब भी कोई योगी या संत साधना करने के लिए अपने कर्मों को नष्ट करता है वो कल्कि की अवस्था के करीब पहुंच जाता है और अंत में एक ऐसी आत्मा आएगी या किसी मौजूदा शरीर में जागृत होगी जो कर्म के इस खेल को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। वो चेतना अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होगी और वही संपूर्ण कल्कि अवतार होगा। उसका असली काम बाहर तलवार चलाना नहीं, उसका असली काम इंसान के भीतर बैठे अधर्म यानी हमारे अहंकार, हमारे लालच और हमारे अज्ञान को नष्ट करना होगा। ये सबूत, ये गणनाएं, ये भविष्यवाणियां, ये सब किसी एक इंसान के आने का इशारा नहीं कर रही हैं। ये एक सामूहिक जागरण मतलब कलेक्टिव अवेकिंग की और इशारा कर रही हैं। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है और शायद कल्कि का इंतजार करने के बजाय हमें अपने भीतर के उस कल्कि को जगाने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस विषय पे आपका अपना क्या विचार है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।